और वो हम ऋषिकेश की बात करेंगे तो ये इसकी जड़ ऋषिकेश से ये ऋषिकेश बापूग्राम से इसका जन्म हुआ है। जो मेन गिरीश बिष्ट है वो वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने आसपास के लोगों को जोड़ा। और बापूग्राम, मीरा नगर और 20 बीघा, उसमें ऐसा घर कोई नहीं है जिस घर से निवेश नहीं और जिस घर से एजेंट नहीं है। तो यहाँ से कम मैं बताता हूँ कि कम से कम 1500 से 2000 तो एजेंट होंगे। और वो उसके बाद ये मान के चलो कि 10-15 हज़ार निवेशक होंगे, ठीक है ना। और जो उनका निवेश सबसे ज़्यादा मोटा निवेश यहीं का है, वो 300 से 350 करोड़ रुपए का निवेश है केवल ऋषिकेश से। एक मैडम ऐसी है, उनका नाम है क्या बोलते हैं, मुझे उर्मिला बिष्ट तो है, उर्मिला बिष्ट की जो कोड था उसी कोड के अंदर 150 करोड़ है। एक करके है मंगला, उन्होंने पौड़ी और कोटद्वार तक ले रखा था, उनके अकेले के कोड में है 100 करोड़, उनको 2 गाड़ियां भी मिली हुई है। तो ऐसा है। और इसके बाद में जैसा अभी फिर मैं बोलूँ, उसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय अलग बनाया और ये पैसा 2021 के बाद 2024 तक बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट हुआ है। जब भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय अलग बना दिया तो क्या भारत सरकार की या उत्तराखंड सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहे हैं, हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं इसमें निवेश करो। उसमें बड़ी बड़ी हेडिंग आती है कि हम गाँव को मजबूत बनाएंगे, गांव में डेयरियां खोलेंगे, सहकारिता समिति के इसमें छोटे छोटे उद्योग लगवाएंगे। तो लोगों ने उस पे विश्वास करके, बड़ी बड़ी न्यूज छपती, बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं, उस पे विश्वास करके लोगों ने निवेश किया कि चलो हमारे एक तो रोजगार भी मिल जाएगा, 5-10 हज़ार रुपये हमारी जेब खर्चा हो जाएगा और हमको ब्याज भी मिल जाएगा, आगे जब मोटा पैसा आएगा तो हम उसमें कुछ यूज करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि इन्होंने सुकन्या योजना चलाई, 21 साल तक की चलाए। लोगों ने डाकखाने से पैसा करके कि इसमें ब्याज ज्यादा मिल रहा, चली थी ना बेटी का वो सुकन्या योजना चली थी, इसमें पैसा लगाए। जो 50-55 साल के उन्होंने बुढ़ापे के लिए पेंशन होगी, बुढ़ापे वालों को कर दिया, मतलब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, वो पैसा लेके चले गए, लोगों का बुढ़ापा खराब कर दिया, हमारे बच्चों का जो वो छोड़ दिया। और जो हमारी बहनें हैं उनका, कुछ लोग फौजी आए, मैं आपको बता दूं छोटी बात है, फौजी आए, आपको पता है कि फौजी आदमी केवल बॉर्डर पे रहता है, वो दीन दुनिया की ज्यादा खबर नहीं रखता। ये लोग आए, इन्होंने उनको प्लान समझाया है। और एक आदमी ऐसा है जिसने अपनी जो पेंशन आया, जो उनका फंड मिलता है, उसमें 32 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। एक भाई ऐसा है उधर लक्ष्मी भगवान की तरफ, जिनको रेलवे में जमीन आई, उनको 1 करोड़ मुआवजा मिला, उसने 50 लाख की एफडी करवाई यहाँ पे, ठीक है। एक बहन ऐसी है जिनकी यहाँ विस्थापित में जमीन थी, जमीन बेच के 50 लाख की जमीन करते। ये है, इतना चीजें हैं। तो मतलब इसमें बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इसमें सरकार को देखो ध्यान देना पड़ेगा।